हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। आज फिर हमने पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आज फिर हम 20 क्वेश्चंस लाए हैं डिफरेंट टाइप के, और उसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 48 इसको देखते हैं क्या है। कह रहा है संख्या 29.4 संख्या 42 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, गौर कीजिएगा क्या बोल रहा है कि ये जो है ये संख्या इस संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, किसका प्रतिशत? इसका ये जो है अंश है, मतलब इसका जो है कुछ टुकड़ा ये है, तो ये जो टुकड़ा है ये कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब कहीं भी परसेंट अगर पूछते हैं तो वो परसेंट पूछा जाता है कोई नंबर है उसमें से। तो यहाँ पे ये नंबर है, इसमें से ये वाला नंबर कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी ये वैल्यू में है और इसका परसेंट निकालना है। ठीक है, किसमें से? इसमें से, यानी कि ये टोटल हो गया। ठीक है, टोटल हो गया कौन? टोटल हो गया 42। ठीक है, 42 हो गया टोटल। ठीक है, और ये हो गया उसका कुछ टुकड़ा। ठीक है, और इसी टुकड़ा का क्या करना है? परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? चलिए, तो वही कुल जिसका परसेंट निकालना है उसमें हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, और टोटल जो होता है उसको बट्टे में लिखते हैं। ठीक है, टोटल से भागा। अब क्या करेंगे? काटेंगे। कटेगा तो काटेंगे। तो सबसे पहले हम हल्का करने क्या करेंगे? इसको डेसिमल को उड़ाएंगे और नीचे जो है 10 लिख दिए। क्यों 10 लिख दिए ये हम बता चुके हैं, पूछना होगा तो बाद में आप पूछ लेंगे। तो डायरेक्ट देखते हैं ये दोनों 42 और 994 ये दोनों कुछ कटता है कि नहीं। तो ये हो गया 4 2 6 और 9 4 13 2 15, यानी 3 से कट रहा है तो 3 से हम काट देते हैं। ये हो गया 14 बार में, और ये अपने मन से भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मन ही मन काटने की कोशिश कीजिए। कैसे हम काटें? जैसे यहाँ पे अब चलते हैं, यहाँ 42 हम कैसे काटें? ये 42 3 से काटना है, तो 3 से हम 4 जब लगाते हैं ऐसे मन ही सोचिए कि एक बार में पहले लगाएंगे ना, तो 3 लगाएं तो ये 1 उतरेगा, फिर ये 2 उतरेगा, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो यही बात है, यहाँ पे आपको मन ही मन सोचना है कि हमको तो ये क्वेश्चन में जो था इसी को तो लिखना होता है ना। तो उसी से मतलब है, तो हमको एक बार में ये काटे, फिर एक घटाए तो नीचे, मतलब 3 घटाए तो 1 नीचे आ जाएगा, फिर 2 नीचे आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। उस 12 को 4 बार में लगाएंगे तो ये 4 हो गया, 14 बार में कट गया। अब इसको काटते हैं, तो इसको काटते हैं, ये कितना बार में कटेगा देखते हैं। 3 9 27। ठीक है, 27 इसमें, तो इसमें घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 बन जाएगा। तो 24 3 8 24। कोशिश करें मन ही मन करने का। शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। 14 से, फिर अभी भी 14 से ये कट रहा है, शायद कट रहा है, नहीं कट रहा है तो आप क्या करें? तो 7 से कट रहा है, हाँ 7 से कट, 14 से भी तो कट रहा है। 14 25 17 14 14 98, 7 बार में ये कट रहा है। ठीक है, अब तो कोई नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? ये अब नीचे 10 है, ये 7 है, हाँ कटेगा भाई। क्या कटेगा? ये 0 0 उड़ा दे, तो ऊपर में बचा 7 बचा, और ये 10 बचा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70% हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा
आंसर 70%, ठीक है हमारा आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 49 हो गया। इसको कैसे, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को 5,000 रुपया कर देना है, कर देना है। गौर कीजिएगा, यहाँ कर देना, ये कर का मतलब क्या हुआ? टैक्स, टैक्स, ठीक है, बोलते हैं ना इतना रुपया टैक्स लेंगे, ठीक है, तो टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, उसको 5,000 रुपया कर देना है, यानी कि टैक्स देना है, ठीक है। मान लीजिए हम हैं, हम मेरे ही बारे में अगर बोला जाए तो हमको जो है किसी को टैक्स देना है। कितना देना है? 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपया टैक्स देना है, यानी कर देना है। कर, कर मतलब टैक्स। उसके बाद कहता है उसने केवल 250 रुपये ही दिए, यानी कि 250 रुपये ही दिए। देना था 5,000 लेकिन 250 ही दिया। कर की प्रतिशत जो उसने दिया है, यानी कर का प्रतिशत दिया है जो ये वाला, ठीक है, ये दिया है, उसी कर का जो उसने दिया है उसका प्रतिशत, ये वो कौन है भाई? तो उसका प्रतिशत निकालते हैं। जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई और कुल से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कुल यहाँ पे कितना है? 5,000, क्योंकि 5,000 टोटल देना था। तो 1 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, 5 से कट गया 5 बार में, ठीक है, तो हो गया 5%, ठीक है। तो जितना कर दिया, ठीक है, उसका क्या परसेंट है? 5%, तो 5C हो जाएगा, ठीक है, सी हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये है, कहता है एक मिश्र धातु को, ये रहा हमारा क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? एक मिश्र धातु कैसे लिखा है मिश्र धातु? यहाँ स्पष्ट से दिखाते हैं क्लियरली। इसको का लिखा हुआ यही है मिश्र धातु। एक मिश्र धातु को 80% लोहा तथा 20% निकल मिलाकर बनाया गया है। अब सवाल है मिश्र धातु क्या होता है? पहले ये जानते हैं मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र मतलब होता है मिला हुआ, ठीक है, और धातु उसको कहते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ यही जानिए, धातु कोई भी कड़ा वाला चीज़, जैसे लोहा टाइप का चीज़ हो गया जिसमें करंट लग सकता है, जिससे करंट लगता है, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ठीक है, तो ये सब धातु हुआ जिससे करंट लग सकता है। पत्थर धातु नहीं हुआ, पत्थर में करंट देंगे तो वो करंट पार नहीं होता है उससे, लेकिन वही तार को अगर करंट में लगाते हैं और दूसरा छोर को छूते हैं तो उसमें करंट लग जाता है। क्यों? उसमें तांबा रहता है। एल्युमिनियम में भी करंट पास होता है, उसमें भी अगर करंट लगा दें उसके बाद उस एल्युमिनियम को कहीं दूसरे जगह छूते हैं तो करंट लग जाएगा, ठीक है। तो धातु मतलब कोई जिसमें करंट पास होता है, ठीक है। अब यहाँ है मिश्र धातु, तो मिला हुआ धातु, यानी कि कितना न सारा धातु को मिला के एक नया धातु बनाया गया, नया चीज़ बना गया, तो उसको कहते हैं मिश्र धातु। जैसे एक मिश्र धातु को 80% लोहा, मतलब लोहा एक धातु है, तो मान लीजिए इतना लोहा ले लिए, ठीक है, ठीक। और निकल नाम करके भी कोई धातु है, ठीक है, निकल नाम करके एक धातु है, आप नेट पे सर्च करके उसका फ़ोटो देख लेना गूगल पे। निकल एक धातु है, तो ये 80% है, ठीक है, तो 80% लोहा और 20% निकल, ठीक है, तो यानी इससे कम ही होगा, मान लीजिए, क्योंकि ये 80% लोहा है और 20% निकल है, तो ये तो कम ही होगा। ये हो गया लोहा
और ये हो गया निकल। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना कुछ बता रहे हैं। तो इस दोनों को क्या किया, मिला दिया। ठीक है, मिला दिया और मिला के को एक नया चीज़ बना दिया, नया धातु बना दिया। ठीक है, मिला के इसमें लोहा भी मिला हुआ है और निकल, यानी कि लोहा प्लस निकल दोनों मिला हुआ है। ठीक है, दोनों से मिला हुआ है और ये एक नया चीज़ बन गया। ठीक है, तो इसी नया चीज़ के ये जो हुआ इसी को कह रहा है मिश्र धातु, यानी कि मिला हुआ धातु। ठीक है, एक से ज़्यादा धातु मिला हुआ इसलिए मिश्र धातु बोल दिया। तो वही कह रहा है कि इस मिश्र धातु में, यानी कि ये मिश्र धातु में 80% क्या है, लोहा है और इसी मिश्र धातु में 20% क्या है, निकल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब 80% लोहा और 20% निकल मिलाकर बनाया गया। ठीक है, एगो मिश्र धातु बनाया गया, एक मिश्र धातु बनाया गया। उसको कैसे बनाया गया, 80% लोहा दे दिया गया और 20% निकल दे दिया गया। ठीक है, दोनों मिला के मिश्र धातु बनाया गया। अब कह रहा है 80 किलोग्राम मिश्र धातु में, ठीक है, 80 किलोग्राम मिश्र धातु में निकल का भार कितना होगा। भार मतलब वजन, वजन पूछ रहा है, निकल का वजन कितना होगा। अब मान लीजिए कि इस दोनों में ये नया मिश्र धातु है और इस दोनों में लोहा भी मिला हुआ है और निकल भी मिला हुआ है। ठीक है, तो लोहा जितना भी मिला हुआ उसका कुछ तो वजन होगा, 10 केजी 5 केजी जो भी हो वो तो बाद में पता चलेगा। और निकल जो होगा उसका भी कुछ वजन होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि निकल का वजन कितना है। अगर ये टोटल मान लो भी मिश्र धातु, ये टोटल मिश्र धातु 80 किलोग्राम है का है। इस टोटल को अगर नापते हैं, टोटल को मतलब वजन करते हैं तो 80 किलोग्राम होता है। जैसे यहाँ कह रहा है ना कि 80 किलोग्राम मिश्र धातु में निकल का भार कितना है। तो मान लीजिए यही जो है ये जो है मिश्र धातु, ये है मिश्र धातु, ये मिश्र धातु 80 किलोग्राम है। ठीक है, तो इसी 80 किलोग्राम में निकल का वजन कितना है, ये कितना किलो वजन है उसका, लोहा का नहीं पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। तो देखिए, तो 80 किलोग्राम है मिश्र धातु। ठीक है, टोटल मिश्र धातु कितना है, 80 किलोग्राम। ठीक है, 80 किलोग्राम है और इसी 80 किलोग्राम में क्या क्या है भाई, 80 किलोग्राम 80% लोहा। ठीक है, और इसी में कितना है 20% निकल। ठीक है, अब ये निकल कितना है ये पता करना है, यानी निकल का भार कितना है ये पता करना है। ठीक है, तो ये बताओ, ये परसेंट में एक वैल्यू है, यहाँ भी परसेंट में वैल्यू है। तो हम बताए थे परसेंट, एक दो वैल्यू होता है, एक परसेंट में और एक एक्चुअल वैल्यू होता है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू होता है। तो वो एक्चुअल वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, वजन पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो पता करने के लिए, क्योंकि परसेंट नहीं पूछ रहा है, वजन पूछ रहा है, यानी परसेंट नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब परसेंट पूछता तब तो डायरेक्ट ये बता देते। अगर तो क्योंकि निकल जो है पूछ रहा है, अगर निकल का बोलता कि निकल का कितना परसेंट निकल है, तो कितना परसेंट निकल, तो ये परसेंट तो हमको पता है। तो ये जो है परसेंट अब नहीं पूछ रहा है, अब वो वैल्यू पूछ रहा है, वो निकल कितना वजन, यानी कि परसेंट को हटा के पूछ रहा है। परसेंट सहित पूछता तब तो ये बता देते, ये दिया हुआ ही। लेकिन अब जो बोल रहा है परसेंट नहीं पूछ रहा है, उसका भार पूछ रहा है, यानी उसका वैल्यू, रियल वैल्यू पूछ रहा है, यानी परसेंट को हटा के पूछ रहा है। तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, इसको हम समझाने के लिए इतना कुछ किए।
तो इतना कुछ आपको नहीं करना है, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, तो ये जो परसेंट है वैल्यू निकालेंगे, परसेंट हटाना है तो परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, वो 20% निकल था, निकल के बारे में, वो लोहा जो 80% है उसको छोड़ दीजिए, वो झूठ में आपको दिमाग बहलाने के लिए दिया गया है, ठीक है, वो ठगने के लिए दिया गया है। तो आपको उस लोहा से मतलब नहीं है, क्योंकि ये निकल का भार पूछ रहा है, निकल पूछ रहा है तो निकल का हम निकालेंगे। तो 20% है निकल, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 करते हैं और टोटल से गुना करते हैं, ठीक है, याद रखिए। परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना और टोटल से भाग, ठीक है। और परसेंट हटा के रियल वैल्यू पूछ रहा है, एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी परसेंट हटाना है तो 100 से भागा और कुल से गुना, यहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ परसेंट नहीं पूछ रहा है, परसेंट नहीं पूछ रहा है तो कुल से गुना होगा और 100 से भागा होगा, ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, दोनों को गुना करें 8 दूनी 16। तो यहाँ क्या परसेंट लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परसेंट लिख ले, परसेंट अगर निकालना होता तब तो 100 से गुना करते ना, यहाँ तो गुना तो किया नहीं है, परसेंट को हटाने के लिए तो पूछा गया। तो 16 आ गया, ये हो गया आंसर। यानी कि उस 80 किलोग्राम जो मिश्र धातु था उसमें से 16 किलोग्राम क्या है, 16 किलोग्राम निकल है, ठीक है, ये है हमारा आंसर, ठीक। 16 किलोग्राम क्या है, निकल है, ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन हुआ, ये 51 क्या है, कह रहा है किसी मिठाई में, कोई मिठाई है 40% चीनी है। अब मिठाई है तो उसमें तो चीनी तो रहेगा ही, 40% क्या है, चीनी है। उसके बाद कहता है ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितना चीनी होगा, ठीक है, 4.8 किलोग्राम, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 4 किलो 8 ग्राम, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इधर वाला हो गया किलो, इधर वाला हो गया ग्राम, 4 किलो 8 ग्राम, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो कोई मिठाई है उसमें 40% क्या है, चीनी है। तो मिठाई भाई कितना है भाई, 4.8 किलोग्राम। इसी 4.8 किलोग्राम में चीनी कितना है भाई, 40%, ठीक है, 40%। तो अब कह रहा है तो इतना किलोग्राम मिठाई में कितना चीनी होगा, कितना प्रतिशत चीनी होगा, ये नहीं पूछ रहा है, कितना चीनी होगा। अगर प्रतिशत वैल्यू की बात करें तो हो गया 40%, ठीक है। अगर परसेंटेज की वैल्यू की बात करें तो चीनी का परसेंटेज है 40%, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, वो कितना चीनी है एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, तो इसी का वैल्यू निकाल देना है। तो टोटल हो गया ये, ठीक है, और इसका परसेंटेज निकालना एकदम सिंपल है। चलिए बनाते हैं। तो किसका ये परसेंट नहीं निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो परसेंट दिया गया 40%, तो 40% को हटाना है, तो हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और कुल से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, 4.8, ठीक है। परसेंट हटा के पूछ रहा है तो 100 नीचे जाएगा, कुल ऊपर जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिखने का क्या क्या तरीका हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं 40 × 4.8 / 100, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो इसको अब बनाते हैं। पहले डेसिमल को उड़ाते हैं, तो नीचे हो जाएगा इतना, 1 0 1 0 कट जाएगा, और पूरी देखिएगा नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 4 से अगर काटते हैं तो 25 हो जाएगा, और ये 25 ये और ये पूरी नहीं कटेगा। तो मेरा यहाँ पे चालाकी करना पड़ेगा, मतलब जल्दी अगर करना है तो, हालांकि काट के भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमको चालाकी करना है, क्योंकि डेसिमल में आंसर आने वाला है। देखिए डेसिमल में टोटल ऑप्शन डेसिमल में ही है टोटल,
तो डेसिमल में है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डेसिमल में आसान आपको कब हो जाएगा, जब नीचे 1 पर 0 कितना भी है, ठीक है, 1 रहे, 2 0 रहे, 3 0 रहे, तो यहाँ 1 पर 0 है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, इसको काटे, क्योंकि अगर काट देंगे तो ये 25 बन जाएगा, तो 100 रहेगा नहीं, तब आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप क्या करें, डायरेक्ट इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करें, तो मन ही मन मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। पहले 8 से 4 करें, 8 चौक 32 का 2, 3 हो गया, उसके बाद 4 चौक 16, 16 3 92, मतलब 192/100। अब इसका डेसिमल में चेंज करेंगे, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको क्या बताया, जितना जीरो है उतना डिजिट के बाद आप डेसिमल बैठा दें, ठीक है। तो हम 2 डिजिट के बाद दाहिने तरफ से इतना, यानी इतना केजी चीनी है, 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट केजी मतलब 1.92 केजी, यानी किलोग्राम, केजी का मतलब किलोग्राम, और ये जो इसको बोलते हैं 1 किलो 92 ग्राम, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1 किलो 92 ग्राम ऐसे भी बोल सकते हैं। इधर वाला को ग्राम कहते हैं और डेसिमल के इधर वाला को किलो कहते हैं। 1 किलो 92 ग्राम, ठीक है। तो देखते हैं 1 किलो 92 ग्राम है कि नहीं। यहाँ हो गया, सी नंबर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा 2.4 के बराबर नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं 2.4 का डेसिमल अगर उड़ाते हैं 2.4 का, तो 2.4 बराबर किसके नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहले हम 2.4 को पूरा तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल उड़ा देंगे, नीचे हो जाएगा 10, ठीक है। तो हो गया 24/10, और इसको अगर काटते हैं तो 2 से ये 12 बार में, ये 5 बार में, यानी 12/5, ठीक है। तो 12/5, तो ये तो मिल गया, ये बराबर हो गया, क्योंकि तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर वो होगा जो बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो कट गया, ये नहीं होगा आंसर। अब क्या है, बच गया ये इस तीनों में देखना है। तो इस दोनों में देखने के लिए क्या है, 2 है, क्या है, पूर्णांक में, तो हम भी पूर्णांक में बदल के देख लेते हैं, ठीक है। तो 2.2/5 आ जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बराबर हो गया। आंसर वो ढूंढना है जो उसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये 2 तो एलिमिनेट हो गया, बच गया अब ये दोनों। तो इस दोनों में अगर देखा जाए तो ये जो है बराबर है या नहीं, अगर इसकी बात करें तो ये है 2.4/10। तो गौर कीजिए, ये और ये दोनों बराबर ही है। हाँ, तो इसको अगर गौर से देखिए इस दोनों को, तो पता चलेगा ये दोनों सेम ही चीज़ है। कैसे, देखिए कैसे सेम है, आप दिमाग लगाइए। अगर आप दिमाग नहीं लगा पाते हैं तो आप मेरा देखिए क्या है, 4 को अगर 2 से काटते हैं तो ये 2 बार में, और ये 10 को काटते हैं तो 5 बार में, ठीक है। तो बच गया 2.2/5। देखिए दोनों सेम है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है कि किसके बराबर में नहीं है, तो इसके भी बराबर निकल गया, इसके भी बराबर निकल गया, इसके भी बराबर निकल गया। तो अब हमको इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई एक आंसर सही है, कोई एक ऐसा है जो बराबर नहीं है। तो ये बराबर था, तो बाकी जो बचा वही तो आंसर होगा, वही बराबर नहीं होगा। अगर चेक करने की बात करें तो ये क्या है, चेक भी कर लेते हैं। 22.5% है, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं इसके बराबर में आता है कि 22.5% है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 22.5% को हटा दिए तो 100, डेसिमल को उड़ा दिए तो 10, काटते हैं 25 से ये, तो ये कट जाएगा 9 बार में, ये 4 बार में, तो 9/40 हो गया, ठीक है। 9/40 हो गया, तो बराबर तो नहीं है सच में, देखिए नहीं है, डेसिमल भी तो ये अलग हो गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि आंसर पूछ ही रहा है, वही आंसर पूछ रहा है जो बराबर नहीं है, ठीक है। तो वही हम आंसर दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये देखते हैं, ये है 2.50 रुपया
कॉमा है बीच में, यहाँ ध्यान रखिएगा, और थोड़ा स्पेस देखे। अब ऐसे भी अब रुपया यहाँ लिखा गया तो इससे साथ में नहीं है, जान लीजिए दोनों अलग अलग है। तो 2.50 रुपया, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं 2 रुपया 50 पैसा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 रुपया 50 पैसा। इसी को हम बोलते हैं 2.5 रुपया, ठीक है, 2.5 रुपया ऐसे भी बोलते हैं, 2.5 रुपया या 2.5 रुपया ऐसे भी बोलते हैं। तो 2.50 रुपया यानी 2 रुपया 50 पैसा, तो ये इसके 2.50 रुपया, 50 रुपया यानी कि ये 50 रुपया है और ये 2 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। तो दोनों में आकाश ज़मीन का फ़र्क है, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो ये 50 रुपया, ये जो है 2.50 रुपया 50 रुपया का कितना प्रतिशत है, किसी का भी जो प्रतिशत पूछ रहा है, यानी इसी का ये जो है कोई अंश है, टुकड़ा है, क्योंकि ये 50 रुपया है इसी में तो ये भी शामिल है। तो ये जो है कितना परसेंट, यानी परसेंट पूछ रहा है, इसी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो कुल हो गया ये और इसका परसेंट पूछ रहा है। तो 2.50 जिसका परसेंट पूछता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई, और टोटल जो कुल है, यहाँ पे कुल है ये 50, तो उससे करते हैं डिवाइड, डेसिमल उड़ा देंगे, नीचे हो जाएगा 100 कट गया, 5 से 0 कट गया, मतलब यहाँ पे 0 कट गया, 5 से ये कट जाएगा, 5 12 में 25, तो हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो परसेंट पूछा था, परसेंट में ही हमने चेंज किया, क्योंकि 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब परसेंट में बना दिए और टोटल से डिवाइड किए, तो हमारा हो गया 5%, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख, यहाँ देख लीजिए, अब ये क्या कह रहा है, श्याम किसी का नाम है, ठीक है, श्याम ने परीक्षा में 88% अंक प्राप्त किए, परसेंट में, वैल्यू नहीं दिया है, परसेंट में दिया है। एक होता है कि इतना नंबर लाया, मतलब जैसे 150 नंबर लाया, तो उसका अगर परसेंटेज वैल्यू भी कुछ होता होगा है, तो यहाँ पर परसेंट वाला वैल्यू पूछ दिया है, बता दिया है, और वैल्यू नहीं दिया, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया, परसेंट में दिया है। श्याम जो है किसी परीक्षा में कितना परसेंट लाया, 88% लाया, ठीक है, ये प्राप्त किए यानी लाया। आगे देखते हैं, उसको कहता है यदि कुल अंक, कुल की बात कर रहा है, मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम देते हैं तो टोटल है 50 नंबर का, ठीक है, तो ये जो टोटल 50 नंबर आया, कोई लाया है आपका स्टूडेंट 30 लाया, ठीक है, ये टोटल हो गया, ये 30 लाया गया यानी इतना प्राप्त किया, तो ये तो एक्चुअल वैल्यू हो गया, ये जो 30 हो गया एक्चुअल वैल्यू हो गया। इसी का परसेंट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी का परसेंट अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो कैसे निकालिए, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो टोटल है 50 उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो कुल अंक ये है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी 88% लाया है, क्वेश्चन में 88% लाया है, और बोला है यदि कुल अंक 500 का, यानी 500 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, जो एग्ज़ाम था वो टोटल 500 नंबर का था, और उसमें से वो लाया कितना, 88%, कुल कितना नंबर का था, 500, ठीक है। तो बताओ श्याम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है, कितना अंक प्राप्त किए, प्रतिशत में अगर पूछा जाए कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए तो 88% प्राप्त किए, लेकिन यहाँ कह रहा है कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है, यानी कि ये इसी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी इसी का वैल्यू निकालना है, यानी परसेंट हटा के पूछ रहा है। तो परसेंट हटा के अगर पूछ रहा है तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, और टोटल जो होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए वही करते हैं, 88 बाय 100 और टोटल हो गया 500, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 20 कट गया और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों। तो मन ही मन को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन ये आदत ढालना है आपको। तो 8 × 40, 8 × 40 = 44, 440 नंबर यानी लाया, ठीक है। ये जो श्याम जो है 88% लाया, इसी परसेंट का अगर वैल्यू है तो वो कौन है, 440 नंबर, ठीक है। अगर
पूछा कि परसेंट में नहीं बताना है, उसका नंबर एक्चुअल कितना आया तो 440 आया। अगर पूछेगा अब बताओ वो परसेंट में अगर पूछें कि वो कितना परसेंट लाया तो वो लाया 88%। यानी कि ये 88% जो है ये 440 के बराबर है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ है, ये आप ध्यान में रखिए, यही जानना है आपको, ये चीज़ दिमाग में बैठाइए। तो हमारा वही 88% का जो है हम वैल्यू निकाल दिए, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 440, तो ये हो गया हमारा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे कह रहा है किसी बाग में, बाग किसको कहते हैं, बाग मतलब कोई फुलवाड़ी है, बगीचा है, उसी को बाग कहते हैं, बगीचा होता है ना। तो उसमें कह रहा है किसी बाग में कुल 300 पेड़ हैं। कोई बाग है, कोई फुलवाड़ी है और उसमें पेड़ तो लगा हुआ रहता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो टोटल पेड़ है वो कितना है, 300 पेड़ उसमें लगा हुआ है। अब आगे, जिनमें से 15% आम के पेड़, टोटल पेड़ है 300, इसमें से 15% क्या है, आम का पेड़। ठीक है, तथा 20% जामुन के पेड़ हैं, जामुन का। इसी 300 में 20% क्या है, जामुन का। ठीक है, आगे तो बाग में अन्य पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। अन्य पेड़ मतलब बाग में अन्य यानी कि इस दोनों को छोड़ के इस दोनों के अलावा और भी जो पेड़ है वो टोटल कितना है उसका संख्या पूछ रहा है। संख्या पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, परसेंट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, उसका संख्या एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है। परसेंट में बोलता तो बोलता कि बताइए बचे हुए पेड़ का कितना परसेंट पेड़ बचा हुआ है, बाकी जो है टोटल कितना और परसेंट पेड़ है। तो यहाँ परसेंट में नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर परसेंट में पूछता तो आंसर में भी परसेंटेज दिया हुआ रहता, लेकिन आंसर देखिए नहीं दिया, मतलब परसेंट में नहीं है, हमको परसेंट नहीं पूछ रहा है, एक्चुअल वैल्यू पूरा। क्योंकि यहाँ बोला है, साफ साफ बोला, अन्य पेड़ों की संख्या ज्ञात करें, ना कि अन्य पेड़ों की प्रतिशत ज्ञात करें, ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, संख्या यानी कितना है। तो टोटल हो गया ये, ठीक, उसमें से इतना और इतना पता है। ठीक है, तो इतना और इतना पता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो बनाने का बहुत तरीका है। जैसे एक तरीका उठा लेते हैं, कोई एक तरीका पहले उठाते हैं। जैसे ये टोटल हो गया 300, तो 300 हो गया, तो ये 100% हो गया टोटल। 100% बराबर हो गया 300, क्योंकि कुल हो गया 300। तो 100% का वैल्यू 300। तो उसी तरह से 15% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 15% का वैल्यू हो जाएगा 300 बाय 100% इंटू 15%। ठीक है, परसेंट कट गया, ये 2 0 कट गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 45, यानी इस 15% का जो वैल्यू है 45 है। ठीक है, क्या है, 45। यानी ये 15% क्या था, आम था, यानी कि आम का प्रतिशत हो गया 15%। लेकिन अगर आम का एक्चुअल संख्या पूछे, एक्चुअल नंबर पूछें कि आम का पेड़ टोटल कितना है, तो 45। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल दिया, आम का निकाल दिया, आम का हमने निकाल दिया। इसको मिटाते हैं ऐसे, हाँ ये बना निकाल दिया। अब क्या है, जामुन का कितना है भाई, जामुन भी दिया था, जामुन है 20%। उसी तरह से जामुन का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से निकालेंगे। मान लीजिए 100, चूँकि 100% या चूँकि नहीं दिए थे, चूँकि आप दीजिए ऊपर में, यहाँ नहीं दिए थे, चूँकि ये हो गया इसलिए। ठीक है, तो यहाँ चूँकि 100% इज इक्वल टू 300, तो 20% का वैल्यू निकालना है, इसलिए तो 300 बाय 100% इंटू 20%, परसेंट कट जाएगा,
ठीक है। ये 2 जीरो 2 जीरो काट देते हैं, बस हो गया ख़त्म। नीचे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है 60, यानी कि 60 है, यानी 20% जामुन था तो उस जामुन का वैल्यू क्या है 60, यानी कि जामुन का पेड़ टोटल कितना है 60 पेड़ है। ठीक है, जामुन का 60 पेड़ है और आम का कितना पेड़ निकाला गया है 45 पेड़। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे जामुन। ठीक है, तो जामुन हो गया 60 और टोटल हो गया 300। तो बचा खुचा जो है उसके बारे में पूछ रहा है, तो बचा हुआ जो है यानी कि शेष, ऐसे लिखते हैं, बचा हुआ कहा जाता है शेष पेड़। शेष पेड़ यानी बचा हुआ पेड़ क्या है भाई 300 है। इसमें से घटा देंगे इस दोनों को घटा देंगे, ये हो गया 60 और ऊपर आ गया ये 45। इस दोनों को घटा देंगे। तो इस दोनों को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद एक ही साथ दोनों को घटा देते हैं। तो पहले दोनों को जोड़ना है तो आपको कौन सा सिस्टम अपनाइएगा, ये ब्रैकेट वाला, तब ना पहले जुटेगा वो दोनों। अगर ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो फिर क्या होगा, हम इसके पहले कुछ बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। तो ब्रैकेट दे दिए तो ब्रैकेट देने से हुआ क्या कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम हुआ, यानी पहले जोड़ने का काम हुआ। तो 5 तो 115 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो 10 में से 5 घटा 5, 9 बच गया, 9 में से 1 गया 8 और 2 में से 1 गया 185 पेड़, यानी कि बचा हुआ कितना पेड़ है 185। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए है कि नहीं, 185 लिखते हैं। 185 तो नहीं दिया है, कहीं घटाने में दिक्कत तो नहीं, गलती तो नहीं की है, देखते हैं। 4 10, यहाँ पे अगर दिया है 10 में से 5 घटा 5, 9 में से 1 घटा 8, ये तो ठीक चल रहा है। 2 में से 1 घटा 1, वहीं गलत है, घटाने में कुछ भी गलती नहीं है, वहीं पे ऑप्शन में ही गलत है। यहाँ पे आप दे दें इसको काट के 185, यही बी होगा आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन गलत था। अच्छा, अब इसका बनाने का और भी दूसरा तरीका है। अब इस तरीका से तो सीख लिए, समझ लिए, उम्मीद करते हैं आप इस तरीका से समझ लिए। ठीक है, सभी तरीका आपको मालूम होना चाहिए। इस तरीका को हम मिटा रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, आम दिया हुआ है कितना परसेंट 15%, तो आम का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 15 हो गया वैल्यू, मतलब 15% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से डिवाइड, कुल जो हो गया कितना है 300, उससे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया, ये आम निकाल रहे हैं, आम बराबर आम लिख देंगे। तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 15 45, देखिए सिंपल में तुरंत आ गया, ये आम निकल गया। अच्छा, उसी तरह से जामुन का निकाल देते हैं। जामुन 20% था, क्वेश्चन में देख लीजिएगा 20% है, तो 20% को हटाना है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू निकालना है। तो 100 से डिवाइड करेंगे, कुल से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 हो गया। अब ठीक उसी तरह से अब घटा दें अन्य, यानी शेष का पूछ रहा है, शेष पेड़ लिख देंगे, शेष पेड़ बराबर, तो 300 में आप घटा दें 60, अब प्लस कितना आया 45, तो 300, उसके बाद अंदर पहले जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 4 10। ओ हम मिस्टेक किए जोड़ने में, यहाँ गलती, हम यहाँ क्या कर दिए 115 लिख दिए थे, यहाँ 115 लिख दिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ गलती किए। ठीक है, तो अब घटाने के बाद आ रहा है 10 में से 5 घटा 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 195। ये सही है, ऑप्शन सही है, थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, ये बी सही है। ठीक है, तो पहले जो बनाए थे उसको हम लाते हैं। तो आप देख लेना, वो जोड़ने में गलती हुआ है तो आप ठीक से जोड़ देना, इतना होता है, कोई बात नहीं। ये सब बताने के दरमियान में थोड़ा गलती हो जाता है। चलिए, और अगर इसको और भी दूसरे तरीक़ा से बनाया जा सकता है। ठीक है, और भी शॉर्ट में बनाया जा सकता है। कैसे शॉर्ट में बना सकता है, टोटल को 100% कहते हैं। ठीक है, इस 100% में 15% क्या है आम है और 20% क्या है जामुन है। तो 15% और 20% को जोड़ दें और उसके बाद जो घटाएंगे, यानी कि पहले 20%
और ये 15%, इसको जोड़ दें तो टोटल हो जाता है 35%। इस 35% में आम है और जामुन है, और इसी 35% को अगर हम घटा देते हैं, ठीक है, अगर हम इसी 35% को घटा देते हैं तो बच जाएगा 65%, ठीक है, 65% बच जाएगा। तो यानी ये इतना जो है बचा हुआ है, ठीक है, तो बचा हुआ वाला का ही तो वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो बचा हुआ जो है 75%, इसका वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू निकालने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, कुल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 0 कट गया और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 195। देखिए ये और शॉर्ट हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो सारा तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, सभी तरीका में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो हो गया, अगला सीट लेते हैं, ये आ गया। तो ये क्या है, पढ़ा जाए। यहाँ क्या कह रहा है, यदि ए की आय कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ के पूरा क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद समझने की कोशिश करें। तो पहले हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, अब समझते हैं। अब देखिए यहाँ बताते हैं, ये जो है यदि ए किया, ए किसी का नाम है, ठीक है, बी ये भी किसी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ करा यदि ए की आय तो बता दिए इनकम, जो कमाता है, ठीक है, जितना कमाता है उसको आय कहते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि ये जो ए जितना कमाता है वो बी से ज़्यादा कमाता है, ये यहाँ बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है ना ए की आय बी की आय से इतना % ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आपको पूछें कि बताओ ए ज़्यादा कमाता है या बी ज़्यादा कमाता है, आप जवाब दें। तो उम्मीद करते हैं आप बता रहे होंगे कि ए ज़्यादा कमाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। ज़्यादा है ये तो बता दिया कि ए की आय बी से ज़्यादा है, तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। तो बनाने का बहुत सारा तरीका है। पहले डिटेल मेथड में जाते हैं, डिटेल मेथड बनाते हैं। डिटेल मेथड कि किसी का आय तो नहीं दिया है, किसी की आय नहीं दिया हुआ है, हाँ? आय दिया हुआ है कि ए कितना कमाता है, बी कितना कमाता है, ये तो नहीं दिया गया। यहाँ तो सीधे क्या है कि ए जो है बी से ज़्यादा कमाता है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। तो बनाने का एक डिटेल मेथड है। हम जानते हैं कि ए जो है बी से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 25% ज़्यादा है, ठीक है, ये बोल रहा है 25% ज़्यादा है, यानी कि बी अगर पता चल गया तो ए भी पता चल जाएगा। कैसे अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहें कि ए बी से, ए मान लीजिए बी है, ए जो है बी से 5 ज़्यादा है, 5, ए जो है बी से 5 ज़्यादा है, ठीक। तो अगर बी का कितना भी रहेगा तो उसमें से 5 जोड़ देंगे तो ए का पता चल जाएगा, क्योंकि 5 ही तो ज़्यादा है। मान लीजिए बी है 10, तो ए कितना हो जाएगा, 15। क्यों, क्योंकि यहाँ तो बोल रहा है ए जो है बी से 5 ज़्यादा है। मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बोल रहा है 25% ज़्यादा है। हम परसेंट की बात नहीं कर, हम बस अब आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि अगर बी का पता चल जाएगा तो ए का भी पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। अगर मान लीजिए हम बोले कि ए जो है बी से 10 ज़्यादा है, तो मान लीजिए बी का है 30,
तो ए का कितना हो जाएगा 40 होगा कि नहीं, क्योंकि ए जो बोले हैं आपको पहले ए बी से 10 ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसे पता कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर बी का हमको पता चल जाए तो ए का भी पता चल जाता है ना। तो हम मान लेते हैं कुछ भी, ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, डिटेल मेथड में पहले बनाते हैं। तो लिखते हैं माना कि ठीक है, माना कि बी की आई, क्योंकि हम जानते हैं कि बी का पता चल जाएगा तो ए का भी पता चल जाएगा, इसलिए बी का पहले मान लेते हैं। बी की आई बराबर एक्स। ठीक है, बी की आई ए होगी, एक्स हो गया, ये मान लिए। ठीक, तो हम पहले ही बताया अगर बी का पता चल जाएगा तो ए का भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 25%। तो 25% ज़्यादा है, यानी कि ए हो जाएगा, ए की आई कितना हो जाएगा? ए की आई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 25%, क्योंकि इतना ही ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी बी रहेगा उसमें 25% जोड़ देंगे। हाँ, इतना ही ज़्यादा है। अब देखिए, तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसका हम चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पूरा निकाल लीजिए। तो इसको बनाने का ऐसे बना सकते हैं, ये 25% है तो इस 25% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू किसका 25% है? तो इस बी का 25% है, इस बी का, तो इसका 25% निकालें। तो खैर हम दूसरे मेथड से बनाते हैं, क्योंकि ये जो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इस मेथड से हम एकेडमिक कोर्स को जब शुरू करेंगे, यानी कि क्लास वाला जो जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, वो भी हम वीडियो लाने वाले हैं। 6 से 10 तक का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, तो उसमें ऐसे बनाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करते हुए हम ये करते हैं कि ये दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी मान लेते हैं कितना है 100, मान लेते हैं 100 है। तो ये जान लीजिए एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा कि कितने प्रतिशत कम है, यानी कि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। यानी कि बी को हम मान लिए 100, बी को हम 10 भी मान लेते हैं, बी का आय जो है 10 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी 40, 50, 20 कुछ भी मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में परसेंट पूछा है, यानी कि प्रतिशत पूछा है, तो बोला ना कितने प्रतिशत। ठीक है, तो बी हो गया 100, तो ए कितना हो जाएगा 25% अधिक। तो 25 कितना, किसका 25%? 100 का 25%। तो 100 का 25% निकालते हैं पहले। तो अगर इधर 100 का 25% निकालते हैं, ठीक है, 100 का 25% निकालें, तो ये काम हम एक साथ भी कर सकते हैं। मतलब ये 100 का हम 25% निकालेंगे तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, वो 25% का वैल्यू हो जाएगा। इसको 25% हम अगर निकालते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। 25% का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कुल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25/100। हाँ, कुल भी मान लिए हैं 100 ही, कुल जो है 100 ही माने हैं। अब क्योंकि परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 लिखा जाता है, तो 100 कट जाएगा तो बच जाएगा 25% का वैल्यू 25 ही आया। यानी 100 बी का अगर 20 है तो ए का 25 ज़्यादा हो, यानी 125 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखने का सही तरीका ऐसे है, ऐसे है। आपको तरीका लिखने का सही बताते हैं। हाँ, तो लिखेंगे 100 और इसमें हम 25% जोड़ेंगे, प्लस 100 25% का वैल्यू लिख देते हैं, तो 25/100
कुल से गुना, क्योंकि परसेंटेज 100 हटा दिए, तो 100 + 25 इज इक्वल टू 125। ये आ गया बी का वैल्यू। ठीक है, बी का 125 आ गया। अब कह रहा है कि बी ये बी है 125 से, मतलब यानी बी ए से कितना कम है। ए को आया 125, यानी ए का आय 125 है और बी का आय 100 है, तो ये बी ए से कितना कम है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले कितना कम है ये निकाल लेते हैं। तो अंतर, कम मतलब होता है अंतर, यानी दोनों में कितना का अंतर है। तो बी है ए है 125 और बी है 100, यानी कि 25 कम है, बी 25 कम है ना, 25 कम है। अगर इसको नहीं भी लिखे आप, ऐसे सीधी आप जाए, कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले कितना कम है वो पता चलेगा तब ना, क्योंकि कितना कम है तो कितना कम है उसका दो वैल्यू, या तो प्रतिशत या तो उसका वैल्यू। तो प्रतिशत पूछ ही रहा है तो हमको पहले वैल्यू निकालना, तो कितना कम है। ए हो गया 125 और बी हो गया 100, तो 100 कितना कम है ए से। ये है 125 रुपया इनकम इसका इनकम है 100 रुपया, तो कितना कम है बी कितना कम है 25 कम है। और इसी 25 का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक, इस 25 का क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो b/100 किससे कम है, जिससे कम है उससे गुना करना है, यानी 100 ए से कम है, ए हो गया 125 से 25 चौक 100। ठीक है, तो अब हो गया 125/4। ठीक है, तो बटे में है नहीं, बटे में तो नहीं है कोई आंसर, कहीं गलती कर रहे हैं, देखते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ गलती हम क्या कर दिए, कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत में हम 100 से गुना करते हैं, यहाँ ये मिस्टेक है, हम 100 से यहाँ डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो 25 कम है तो इस 25 का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 से गुना, कुल कितना 125, यानी जिससे कम रहता है उसको बटे में कर देते हैं। ठीक है, तो 25 से कम 25 नंबर 25 अटे कि 25 × 25 से। ठीक है, 5 से ये कट रहा है 20 बार में, तो ये हो गया 20% आंसर। ठीक है, 20% आंसर हो गया। देखते हैं 20% है कि नहीं। हाँ है, ए नंबर में। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा ये क्वेश्चन, क्या है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। जैसे कोई परीक्षा है, कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें कुछ पास मार्क्स होता है कि आप इतना % लाइएगा तभी पास होइएगा। कोई भी परीक्षा होता है तो आपको कहा जाता है कि कम से कम आपको इतना नंबर लाना होगा तो आपको पास माना जाएगा। तो मान लीजिए कि जनरली होता है क्या है, जैसे 100 है, 100 नंबर का टोटल एग्ज़ाम है, उसमें से आपको 33 नंबर अगर लाते हैं तो पास माना जाएगा। जनरली ऐसा होता है। हालांकि पास रखने का पैमाना आप कुछ भी मान सकते हैं। हम कहेंगे कि रे तुमको 50 नंबर लगेगा तभी पास माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया है कि, तो जैसे यहाँ तो 100 में आप अगर 33 लाते हैं तो पास कहलाइएगा। ये 33 तो एक्चुअल वैल्यू है, इसका परसेंट वैल्यू भी होता है, निकाल सकते हैं। ठीक है, 33 का अगर परसेंट निकालेंगे तो 33, आप परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना और कुल हो गया ये, तो 100 से डिवाइड, तो 100 कट गया तो 33% हो जाएगा। तो परसेंट वैल्यू भी होता है, एक एक्चुअल वैल्यू होता है, परसेंट वैल्यू भी होता है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में परसेंट वैल्यू दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको परसेंट वैल्यू दिया गया है। क्या है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, अगर आप 36% अंक नहीं लाइएगा, उससे कम लाइएगा तो आपको फेल माना जाएगा। मान लीजिए अब ये 36% अंक आप ला लिए तो आप पास मानिएगा, लेकिन अगर 35% आप लाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोल दिया है कि एक परीक्षा है, उसमें सफल होने के लिए यानी कि पास होने के लिए आपको
36% अंक लाना है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक, ये बोल रहा है। आगे, एक छात्र ने 18 अंक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त किया? 18 अंक। इसका परसेंट वैल्यू नहीं बता रहा है, परसेंट वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये 18 अंक प्राप्त करता है। कोई विद्यार्थी है, वो कितना अंक प्राप्त करता है? 18 अंक। ठीक है, आगे, तथा वह 9 अंक से असफल हो गया। असफल का मतलब फेल हो गया, 9 अंक से फेल हो गया। यानी कि 18 अंक तो लाया, लेकिन 9 नंबर और ले आता, यानी कि 27 नंबर और ले आता। 27 नंबर अगर ले आता, लाया 18, लेकिन अगर 27 नंबर लाता तो फेल, तब पास हो जाता। लेकिन वो किया क्या? 9 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 18 ही लाया और 9 नंबर नहीं और लाता तभी पास होता। 9 नंबर से यानी फेल हो गया। मान लीजिए, यानी कि 27 नंबर लाता तो पास होता। यानी आपको ऐसे समझाते हैं, अगर पास मार्क्स मान लीजिए 27 है, यानी कि 27 नंबर लाइएगा तो कम से कम 27 नंबर लाइएगा तो पास माना जाइएगा। हालांकि ज़्यादा तो आप कितना भी ला सकते हैं, 80 ला सकते हैं, 85 ला सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर आप 27 लाते हैं तो पास माना जाएगा। लेकिन ये लाया 18 है। लाया कितना? 18। तो 18 लाया, तो इसका मतलब कितना नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो यहाँ बोल रहा है 9 अंक से असफल हो गया, यानी कि 9 नंबर और लाता तो पास हो जाता, यानी कि तब जाके इसको 27 मिल जाता। ठीक है, तो लाया 18 है, 18 लाया, तो इसका मतलब 9 नंबर से वो फेल हो गया। ठीक है, 9 नंबर से वो फेल हुआ, 9 नंबर और लाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, आगे बोल रहा है, परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं टोटल नंबर को। आप अगर 100 नंबर का लेते हैं तो ये कहलाया पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। और उसमें से आप अगर मान लीजिए कि 45 नंबर ले आए तो ये हो गया प्राप्तांक। प्राप्तांक यानी कि इतना लाया गया। ठीक है, और तो ये हो गया। पूर्णांक कहते हैं टोटल नंबर को, कि इतना नंबर का एग्ज़ाम है टोटल। ठीक है, टोटल नंबर को कहते हैं पूर्णांक। जितना नंबर का आप ले रहे हैं एग्ज़ाम तो वो टोटल नंबर कहलाएगा। जैसे 100 नंबर का आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी सपोज़ आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं पार्ट 1 का, कोई एक सब्जेक्ट हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री टोटल मान लीजिए कि 100 नंबर का है, 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये टोटल जो हुआ वो कहलाएगा पूर्णांक। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम था, ये पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए ये इसको बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि 36% लाता है तो पास हो जाता है। ठीक है, और लाया कितना? 18। ठीक है, 18 लाया और 9 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 9 नंबर और लाता तो पास हो जाता, यानी कि 27 नंबर लाता तो पास हो जाता। तो ये 27 क्या है? पास मार्क्स इसका मतलब है। पास मार्क्स इसका मतलब है, इसका मतलब 27 लाता तो पास हो जाता। ठीक है, ये पास मार्क्स है। 9 नंबर से फेल हो गया तो इसका मतलब कम से कम 27 लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो पास मार्क्स जो है एक्चुअल वैल्यू हो गया ये 27, लेकिन परसेंटेज में पास मार्क्स कितना है? 36%। क्वेश्चन में बोला है, यहाँ बोला 36% अंक प्राप्त करने होते हैं सफल होने के लिए, यानी ये 36%। परसेंट में अगर वैल्यू पूछा जाए पास होने के लिए 36% लाना होगा। अगर एक्चुअल वैल्यू अगर पूछा जाए तो 27, यानी कि इस 36 का एक्चुअल वैल्यू है 27 यहाँ पे। क्यों है इसका वैल्यू ये? क्योंकि ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, ये परसेंट में है, ये वैल्यू में है। ठीक है, तो पास मार्क्स पता चल गया कि 36% का वैल्यू क्या है? 36% का वैल्यू है 27, है ना। तो कुल पूर्णांक पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि
पहले ऐसे बनाते हैं, बनाने के लिए सही तरीका पूछते हैं। लिखते हैं सफल पास मार्क्स, पास अंक, पास अंक कितना है भाई, पास अंक बराबर कितना है 18 में अगर 9 जोड़ देते हैं, यानी कि 18 अंक लाया, 9 अंक और लाता तो पास हो जाता था, यानी 27। ये पता चल गया। जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम पता करना है, यानी कि पास मार्क्स हमको पता करना था, तो क्या पता किए पास अंक, तो पास अंक यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, तो 27 हो गया। अब जानते हैं कि ये 27, चूँकि 36% का वैल्यू है 27। क्यों? क्योंकि ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, ये है परसेंटेज में, ये है एक्चुअल वैल्यू में। अब लेकिन एक बात और है, इसको हम अगर ये काट देते ऐसे भी तो लिख सकते थे, चूँकि 27 इज इक्वल टू 36%, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लेकिन हम बताए हैं वो प्राप्तांक पूछा है, कुल प्राप्तांक, परसेंट नहीं पूछा है, प्रतिशत कहीं नहीं पूछा कि कितना प्रतिशत। तो जो पूछता है उसको लास्ट में देते हैं, तो प्रतिशत पूछा नहीं तो इसलिए इसको लास्ट में नहीं देंगे। पूछा है ये एक्चुअल वैल्यू, प्राप्तांक, टोटल नंबर पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम 27 को लास्ट में लिखेंगे। जो पूछता है उसको लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो हमको परसेंट नहीं पूछ रहा है, एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है तो इसलिए उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो चूँकि 36% इज इक्वल टू 27, तो कुल प्राप्तांक पूछ रहा है, नहीं पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक यानी कुल नंबर पूछ रहा है, कुल यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये यहाँ लिख सकते हैं 100%, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 27/36% इंटू 100%, परसेंट कट जाएगा। अब 9 से कट रहा है, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4 से ये कट रहा है 25 बार में। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 तिया 75, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100% का वैल्यू हो गया 75, यानी कि टोटल जो नंबर था 75 नंबर का एग्ज़ाम था, ठीक है। और इसी 75 में वो लाया कितना, 18, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा था 100% का वैल्यू, यानी कि कुल पूर्णांक पूछ रहा था, तो कुल पूर्णांक पूछ रहा था, तो पूर्णांक हो गया 75। यही हो गया हमारा आंसर। देखते हैं आंसर है कि नहीं। 20 कितना 75 आया है कि नहीं। हाँ, सी नंबर है, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये देखते हैं क्या कह रहा है, किसी घरेलू सामग्री की दरों में, किसी घरेलू सामग्री बोला है, किसी घरेलू सामग्री की दरों में 20% वृद्धि हो जाने से इस सामग्री की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे खर्च न बढ़े, ये बोल रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूरा पहले पढ़ें, सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। कह रहा है कि किसी घरेलू सामग्री, सामग्री किसको कहते हैं, घरेलू किसको कहते हैं, यानी कि घर की चीज़ है। घरेलू सामग्री यानी कि सामान, सामग्री मतलब सामान, घरेलू सामान। तो घर में जो हम यूज करने वाला जो भी सामान है उसको घरेलू सामान कहते हैं। जनरली घरेलू सामान बोलते हैं किसको हैं, साबुन, तेल, चावल वावल, जो भी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज होता है। तो कह रहा है घरेलू सामग्री की दरों में, दर किसको कहता है, दाम को, कीमत को, ठीक है, 20% वृद्धि हो जाने से, 20% वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ जाना, ठीक है, 20% बढ़ जाता है, उसका दाम जो है 20% बढ़ जाता है। अब तक जितना में आप कोई भी सामान खरीदते थे वो वही सामान अब क्या हो गया है, 20% बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद कहता है 20% वृद्धि हो जाने से इस सामग्री की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। खपत किसको कहते हैं, खपत मतलब हो गया कि उसको खर्च करना, मतलब कोई भी चीज़ को हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो खपत होता है। मान लीजिए एक साबुन है, साबुन को हम रोज़ यूज करते हैं तो वो घटेगा, साबुन
जितना पहले नयाम था तो वो घटेगा, घिस के वो घट जाता है। तो घटा जो हो गया, जितना घटा वो हो गया खपत, यानी कि वो खपत होगा। ठीक है, अगर हम 10 किलो हमारे पास चावल है और 5 किलो चावल खा लिए तो इसका मतलब खपत कितना हो गया, 5 किलो चावल खपत हो गया। ठीक है, खपत मतलब घट जाना, घटा मतलब कुछ भी यूज, जितना यूज करते हैं उसी को खपत कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो इस सामग्री की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे खर्च न बढ़े। इस क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको समझाने के लिए आपको पहले यहाँ पे बताते हैं। मान लीजिए कोई सामान आप खरीदते थे पहले 100 रुपया में, 100 रुपया में आप 1 किलो खरीदते थे कोई भी चीज़, मान लीजिए कुछ भी, चावल ही मान लेते हैं कि 100 रुपया में आप 1 किलो खरीदते थे। ठीक है, 100 रुपया में आप 1 किलो खरीदते थे। तो यहाँ कह क्या रहा है कि आप अगर इसका दाम बढ़ गया, बढ़ के अगर बढ़ गया तो मान लीजिए 100 रुपया था तो अब हो गया 120, तो दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया इसका। पहले 100 रुपया में 1 केजी देता था, अब दाम बढ़ गया। लेकिन कह रहा है कि आपको खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए खपत कम करना पड़ेगा। खपत कम यानी कि कम यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए खर्चा ना बढ़े, मान लीजिए आप पहले उतना ही खरीद, अब पहले 100 रुपया में 1 केजी देता था, अब 120 रुपया में 1 केजी देता है। ठीक है, 1 केजी देता है, ये है मान लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि खपत में कितना कम करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर से देखो, खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे खर्च न बढ़े। यानी कि खर्च मान लीजिए पहले भी 100 रुपया करते थे और अभी भी आप चाहते हैं कि 100 रुपया ही खर्च करें। मान लीजिए कि दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया और अभी भी आप अगर आप अभी भी 1 किलो खरीदेंगे तो आपको 120 रुपया देना पड़ेगा, यानी पहले से ज़्यादा रुपया आपका खर्च होगा। लेकिन अगर खपत में कमी कर दें, यानी कि ये 1 केजी हम जो खाते थे उसको कम कर देंगे, मतलब इतना कम कर दें, इतना कम कर दें और इतना हम लेने लगें जो वो 100 रुपया में मिल जाए। अगर मान लीजिए कि दाम बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएगा और हम चाहते हैं कि खर्चा नहीं बढ़े, पहले जितना मेरा खर्चा था उतना ही खर्चा रहा है, यानी कि 100 रुपया पहले खर्च करते थे, अभी भी 100 रुपया खर्च करना चाहते हैं। तो 100 रुपया अभी भी खर्च करेंगे तो क्या 1 किलो चावल से, मान लीजिए अब 120 रुपये किलो चावल हो गया, यानी 120 रुपया में 1 किलो चावल देता है, और हम चाहते हैं कि पहले जैसा ही खर्च आ रहा है, यानी कि पहले 100 रुपया करते थे खर्च, तो अभी भी 100 रुपया ही खर्च करें, हम खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर 100 रुपया में फिर हम खरीदेंगे, क्योंकि हम माने ये प्लान बनाए हैं कि हमको जितना पहले खर्चा करते थे उतना ही खर्चा करना है, यानी कि 100 रुपया अभी भी खर्चा करेंगे, तो क्या हमको चावल पहले 1 किलो लेते थे तो पहले से कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, ये बताइए, ये जवाब दीजिए। सवाल ये है, पूरी तरह से फिर से सिनेरियो समझा देते हैं कि पहले आप 100 रुपया में 1 किलो चावल खरीदते थे, लेकिन अब दाम बढ़ गया, अब क्या हो गया 120 रुपया में 1 किलो चावल देता है। लेकिन आप चाहते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि अभी भी आप 1 किलो खरीदना चाहेंगे तब तो आपको 120 रुपया देना पड़ेगा, यानी ज़्यादा दाम देना पड़ेगा पहले से। लेकिन नहीं, आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा दाम नहीं दें, हम 100 ही रुपया खर्चा करें। तो जब खर्चा आप उतना ही रखना चाहिएगा, तो ये 1 किलो जो पहले खरीदते थे क्या हमको उतना ही मिलेगा या फिर कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। 3 बात है, उतना ही, क्या मिलेगा, इस 3 चीज़ में आपको चुनना है। अगर 100 रुपया अभी भी हम खर्चा करना चाहते हैं, पूरा मैटर समझ लिए, क्या समझ लिए, पहले 100 रुपया में 1 किलो चावल खरीदते थे,
अब क्या हो गया, दाम बढ़ गया, क्या हो गया, 120 रुपये में 1 किलो चावल देता है। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि हम पहले जितना खर्च करते थे उतना ही अभी भी खर्च करें। ठीक, तो अगर उतना ही अभी भी खर्च करेंगे तो क्या पहले जितना हम चावल खरीदते थे, पहले कितना खरीदते थे 1 किलो, तो क्या अब हम कम खरीदेंगे या ज़्यादा खरीदेंगे या उतना ही खरीद पाएंगे? अगर उतना ही 100 ही रुपया हमको अभी भी खर्च करना है तो क्या हम पहले से चावल कम खरीदेंगे या फिर ज़्यादा खरीद पाएंगे या फिर उतना ही खरीद पाएंगे, यानी कि 1-1 किलो फिर खरीद पाएंगे? तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसका क्या जवाब होगा। इसका जवाब है कि हम कम खरीद पाएंगे, क्योंकि हम उतना ही दाम, अब क्योंकि 120 रुपया में 1 किलो देता है तो 100 रुपया में हम अगर चावल खरीदना चाहेंगे तो वो 1 किलो से कम ही रहेगा, क्योंकि 120 रुपया से कम हम कर दिए तो हमको यहाँ 1 किलो से भी कम मिलेगा। ठीक है, अब कितना मिलेगा ये हम आगे की बात है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आपको 3-4 बार बनाना होगा, ये पहली बार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जान गए तो समझिए सारा चैप्टर का छक्का आप छोड़ा दीजिएगा। आगे की जितने चैप्टर, ये चैप्टर सबसे बेसिक चैप्टर माना जाता है। अगर ये चैप्टर में आप नहीं समझ पाते हैं तो आगे की कोई चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो हाँ, अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि किसी घरेलू सामग्री की दरों में 20% वृद्धि होता है। यानी कि मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, पहले खर्च था 100, पहले कितना था खर्च 100, तो 20% वृद्धि हो जाती है। 20% अब क्या हो जाता है, दर में वृद्धि हो जाता है। पहले 100 था, अब 20% वृद्धि हो गया। ठीक है, तो वृद्धि हो गया तो 20% वृद्धि हो जाने से अब कितना दाम हो जाएगा, कितना हो जाएगा खर्च 20% वृद्धि होने से? तो 20% का वैल्यू निकाल लीजिए। पहले 20% को हटाएंगे तो नीचे 100 कुल जो है, यानी कि ये इसका परसेंट निकालना है, क्योंकि इतना ही पहले खर्च करते थे तो इसी का परसेंट निकालना है, तो बटे 100 इसी में निकालना है, तो 100 कट यानी 20 हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। यानी पहले 100 था, अब 20 बढ़ गया, यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। यहाँ तक समझ लेंगे, यहाँ फिर से मिटा के हम ठीक से ही लिखते हैं। यानी पहले मेरा खर्चा 100 रुपया था, अब अगर दाम बढ़ जाएगा और उतना ही खरीदना है तो हमको 120 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, 120 कितना भी मान सकते हैं हम, कितना भी, क्योंकि पूछ रहा है ना कितने प्रतिशत पूछ रहा है ना, कितने प्रतिशत कम करनी होगी। हम क्या बोले, जब भी प्रतिशत पूछेगा तो आप कितना भी मान सकते हैं। मान लीजिए ये 100 के जगह पे आप 1000 भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आना उतना ही है आंसर। तो पहले हम मान लेते हैं कि पहले हम 100 रुपया खर्च करते थे और अब क्योंकि दाम बढ़ गया 20 रुपया तो हम 120 रुपया खर्च करने लगे, यानी कि ज़्यादा खर्च करने लगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है नहीं, आपको खर्चा उतने करना है, यानी कि पहले 100 करते थे अभी भी 100 ही करना है। तो इसके लिए कितना प्रतिशत कम करनी होगी, तो प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत जब भी पूछे तो उसके पहले उस प्रतिशत का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है, कितना कम करना पड़ेगा। दो वैल्यू है, कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा और कितना कम करना पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा वो तो बाद में निकलेगा, पहले कितना कम करना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो कितना कम करेंगे, तो पहले जितना खर्चा हो गया 20 कम करेंगे। ठीक है, 20 कम करेंगे, हाँ, यानी 20 कम करेंगे तो हमारा खर्चा पहले जैसा हो जाएगा। और इसी 20 का बोल रहा है प्रतिशत निकालने, यानी इसी 20 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये कितना प्रतिशत कम करेंगे, तो इसका प्रतिशत हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए निकालेंगे 20, प्रतिशत निकालने के 100 से गुना। ठीक है, अब बात है कि नीचे कौन लिखाएगा, ये लिखाएगा कि ये लिखाएगा। ठीक है, तो अब हमेशा ध्यान रखिए ऐसा क्वेश्चन में जिससे कम हुआ
वही नीचे जाएगा, यानी इससे कम हुआ, इससे कम किया गया तो ये नीचे जाएगा। अगर जिससे ज़्यादा होगा, मान लीजिए इससे ज़्यादा हो गया तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ ये ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा कितना ना, कि कम और ज़्यादा। कम तो किससे कम हुआ भाई, इससे कम हुआ, जिससे कम हुआ वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए, तो 20 से 6 बार में कट जाएगा 120। ठीक है, और अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर काटना चाहते हैं तो काटिए इसको 3 बार, हालांकि इसका भी शॉर्ट ट्रिक है काटने का, वो बाद में बताएंगे। तो ये 3 बार में 2 से काट रहे हैं, ये 50। ठीक है, तो ये हो गया 50/3। इसको पूर्णांक में बदलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 1 6 16 पूर्णांक 2/3%। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन में 16.2/3%, ये रहा सी नंबर। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, ये कैलकुलेशन को हम शॉर्ट में बना सकते हैं। इतना टाइम जो दिए ना, इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। क्या, फिर से यहाँ काटने का काम करते हैं, ये छोड़ दीजिए इसको, मतलब समझ गए आप कैसे बनाना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अब स्मार्ट तरीका बनाते हैं। अब जो है ना, आइडियल अप्रोच अपनाते हैं कि इसको जो कौन सा अप्रोच अपनाए जो जल्दी हो जाए। देखिए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ऐसे बनाना होगा, कैसे काटना है। आप क्या करें, कभी भी ऐसा जब रहे जब 100 से गुना किया हुआ रहे और प्रतिशत हमको निकालना है, प्रतिशत निकालना है और 100 से गुना किया हुआ है, तो कभी भी 100 को मत टच कीजिए, 100 को काटिए ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आप इसको और इसको में खेलिए। क्या करना है, 20 से ये 6 बार में कट गया। तो अब देखिए एक चीज़ देखिए कि अगर अब नहीं काटते हैं तो क्या होता है। ये यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 रहता है, तो ये हो गया 1/6, 1 गुना 100/6 है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, क्या इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/6 गुना 100, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अब देखिए, आपको इतना हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, क्या कि 1/6 में क्या कर दिया है, 100 को गुना कर दिया है। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना करते हैं। तो ये फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदला जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद कराए हैं प्रतिशत का टेबल कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में 100 गुना हो रहा है, तो किसी भी फ्रैक्शन में 100 अगर गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिशत निकल जाता है। तो हम आपको 1/6 जो है, 1/6 जो है, ये एक फ्रैक्शन को आपको याद कराए थे। तो अब काटने कूटने की ज़रूरत नहीं था। ये 1/6 का प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होता है, आपको याद कराएं। 1/6 का प्रतिशत होता है 16.2/3%। ठीक है, ये जान गए, कुल मिला के इतना कुछ जान गए। तो अब हम इतना भी नहीं लिखेंगे, ये तो समझाने के लिए इतना डिटेल बताए, ये समझाने के लिए इतना डिटेल बताए, इसको भी और शॉर्ट करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब जानते हैं कि यहाँ 1 है, ये 6 है, बता दिए कि इसको और भी दूसरा रूप में लिख सकते हैं, यानी ये वही चीज़ है। यानी 1/6 को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो इसका मतलब 16.2/3% डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब और पीछे जाते हैं और भी शॉर्ट करते हैं, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं यहाँ 1 है, मन ही मन करते हैं, यहाँ 1 छुपा हुआ है, यानी 1/6 है। ठीक, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम ये काट देंगे, ये 100 को टच भी नहीं करेंगे, काट देंगे। हम जान रहे हैं कि ये 1/6 है। ठीक है, तो इस 1/6 का प्रतिशत वैल्यू क्या है वो आप लिख दीजिए। तो 1/6 का प्रतिशत वैल्यू होता है 16.2/3%। हो गया यही आंसर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन इतना प्रतिशत के बराबर है। चलिए इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आपको बनाना है। आगे 250 आम में से 50 आम एक मेले में बांट दिए गए तो कितने प्रतिशत आम बचे रहे, कितने ये भी आपको बनाना है, नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछिएगा। आगे 45 का कितना प्रतिशत 24 है। चलिए इसको बता, हालांकि ऐसा हिसाब बताया है लेकिन फिर भी इसको बता देते हैं, ठीक है। 45 का कितना प्रतिशत 24 है। ये जो 45 है ये टोटल है, इसी का कुछ प्रतिशत है वो है 24, ठीक है। ये है 100% और ये है इसका प्रतिशत निकालना है। तो 24 गुना 100 और कुल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कटेगा तो काटेंगे। तो पहले ये 100 को नहीं टच कीजिए, ठीक है, पहले इसी दोनों को टच कीजिए, इसी दोनों कटेगा तो 3 से काटिए। ये 8 बार में कट रहा है, ये 15 बार में कट गया है, तो 8/15 हो गया। चलिए हालांकि और शॉर्ट कर सकते हैं लेकिन अभी आपको इतना भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब नहीं कट रहा है तो आप क्या करें, कर दीजिए, ये इससे काटिए 15, ये 3 बार में, ये 20 बार में। तो अब हो गया ऊपर ऊपर गुना करेंगे, ये 20 हो गया, तो हो गया 20 8 160 बाय 3। अब इसको हम करेंगे पूर्णांक में बदलेंगे तो 5 53.1/3% हो गया, ठीक है। तो आंसर है डेसिमल में, तो डेसिमल में आप चेंज करें। तो डेसिमल में चेंज अगर करते हैं तो क्या होगा, रेकरिंग में जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए, तो डेसिमल में चेंज करते हैं, ये पूर्णांक में था, डेसिमल में चेंज करते हैं। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आप 3 जाइए, 160 5 बार में, 15 1 उतर गया, 0 3 बार में, 9 1 उतर गया। फिर क्या कीजिएगा, आप डेसिमल दीजिएगा, यहाँ 0, फिर 3 बार में 9 1 उतर गया। फिर आप क्या करिएगा, 3 दीजिएगा, यहाँ पे 0 बैठेगा, उसके बाद 3 बार में, फिर 9 1 उतर गया। तो अब देखिए बार बार वही हो रहा है, 9 दे रहा है 1 उतर गया, 9 दे रहा है 1 उतर गया, 9 दे रहा है 1, अब यही चीज़ रिपीट होते जाएगा। तो ऐसा ही डेसिमल आप जो है भाग देते जाइएगा और हमेशा यहाँ 3 3 3 3 3 3 आते रह जाएगा, कभी भी अंत नहीं हुआ। तो ऐसा कंडीशन में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हो गया 53.33, ठीक है। तो ये या तो ये रहेगा ऑप्शन में ऐसा कंडीशन में, या तो रहेगा 53 पॉइंट, ये जो है 3 पर ऐसे कर देगा, यानी 3 पर रेकरिंग ऐसे रहेगा। या फिर क्या करें, मतलब रेकरिंग किस पर दिया जाता है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार लिखा जाता है इसलिए 3 पर ये दिया जाता है, तो इसको रेकरिंग कहता है। या फिर क्या करेगा कि इसी को मतलब क्या करेगा कि 53.1 बढ़ा के स्टॉप कर देगा, यानी कि 4 लिखेगा। मान लीजिए 53.6666 है तो 53.7 लिख देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इन सभी में से, इसको मिटाते हैं, इन सभी में से कौन सा ऑप्शन में आंसर दिया है। तो जो ऑप्शन में आंसर देगा वही हमारा होगा। तो 53.3 यही हो गया, ठीक है। ये कंडीशन 53.3, या तो ये वहीं तक रोक दिया, 53.3 यही हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, अगला में अगर करते नहीं समझेगा तो पूछना है कि 500 विद्यार्थियों में से 160 बालिकाएं हैं, बालिका मतलब लड़की, ठीक है। तो बालिकाओं का प्रतिशत निकालना है, यानी कि इसी का प्रतिशत निकालना है। तो इसको आप बनाइएगा, इसको हम नहीं बनाएंगे। आगे क्या है, कह रहा है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 800 है, यदि 300 छात्र अनुपस्थित है तो उपस्थित छात्र का प्रतिशत पूछता है, उपस्थित छात्र का प्रतिशत पूछ रहा है। इसको भी आप बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे। आगे 6% को दशमलव के रूप में निम्न में से किस प्रकार से लिखा जाए, इसको भी आप आपको बनाना है। ये सब बता चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बता चुके हैं पहले भी। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर सदैव होता है, ये बता देते हैं।
प्रतिशत जो है इसका हर हमेशा एक ऐसा भिन्न है जो हमेशा 100 रहता है। इसका हर नीचे बराबर कहते हैं, यानी ये प्रतिशत में हो गया। और इसी का एक्चुअल वैल्यू जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 को नीचे कर देते हैं ना, तो ये ऐसा फ्रैक्शन बन जाता है, ऐसा भिन्न बन जाता है। तो 100, तो ये हो गया आंसर। सदैव उसका हर क्या रहता है, 100 रहता है। आगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे निम्न में से किससे भाग दिया जाता है। भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना यानी ऐसे करना है, तो भाग दिया गया है 100, यहाँ भी 100 ही आंसर होगा। ठीक है, आगे 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 क्या है, किसी विद्यालय में 500 छात्र हैं, किसी कारणवश 175 छात्र अनुपस्थित रहते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित है, इसको अभी आपको ही बनाना है। आगे, किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें, इसको बता देते हैं। हालांकि ये भी बन जाना चाहिए, तो लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ऐसे बनाएंगे। तो लड़कियों का प्रतिशत, लड़की हो गया 30 हो गया, इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना और कुल से भागा। अब यहाँ कुल कितना निकाले, कुल को कितना माना जाएगा, कुल यानी कि टोटल स्टूडेंट, 45 लड़का 30 लड़की, यानी टोटल हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 75 स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी हो गया है। तो कुल हो गया 75, तो 75 से कर देंगे, 25 अब कटेगा तो काट देंगे। तो पहले इस दोनों को छेड़िए, ठीक है, जब भी काटिए तो परसेंटेज में तो 100 को मत छेड़िए, पहले इस दोनों को छेड़िए। तो काट देते हैं, 3 से कट रहा है ये 10 बार में, 6 से कट रहा है दोनों, 6 से 6 5 से 5 6 30, ये हो गया 15 5 75, फिर 3 से कट रहा है ये 2 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, तो ये 5 से अब काटेंगे, क्योंकि अब ये इस दोनों में कुछ भी अब नहीं होने वाला था, कि 5 से अब इधर छेड़ेंगे, 5 से 20 बार में। ये तरीका है, हालांकि आप कैसे भी काट सकते हैं, लेकिन मतलब इसको शॉर्ट करने का था, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो 20 दूनी 40 प्रतिशत, 40% क्या हो गया, लड़की, 40% लड़की, तो हमारा आंसर हो गया 40%, ये हो गया हमारा आंसर। आगे कह रहा है, घनश्याम को गणित में 75 अंक मिले, जबकि गणित का पूर्णांक 80 था। गणित का पूर्णांक मतलब पूरा कुल नंबर, यानी गणित टोटल 80 नंबर का था। घनश्याम कितने प्रतिशत अंक मिले, ये भी आपको ही बनाना है। आगे लास्ट सीट है, इसको बनाते हैं। इसको आगे कहता है, एक टोकरी में 300 नारंगियाँ थी, 75 नारंगियाँ बांट दी गई, अब टोकरी में कितने प्रतिशत नारंगियाँ बच गई, कितने प्रतिशत बच गई, बचा हुआ का प्रतिशत पूछ रहा है, इसको भी आपको ही बनाना है। आगे, एक व्यापारी 300 रुपया का माल खरीदता है, कोई व्यापारी यानी कि बिजनेस करता है, 300 रुपया का माल खरीदता है, कुछ भी माल मतलब कुछ भी जो भी बिजनेस करता है कुछ भी चीज़ का, तो उसको माल करते हैं। तो 300 रुपये का माल खरीदता है, इस राशि में उसे 5% की छूट मिलती है। कहीं भी जाते हैं, मॉल उल में जाते हैं या कहीं भी, तो कभी कभी होता है ना, कुछ मान लीजिए कोई कपड़ा है, तो कहता है कि उसमें लिखा रहता है 5% छूट, 10% छूट, ऐसे लिखा हुआ रहता है। आप कभी मॉल जाए तो देखें, ऐसे लिखा रहता है। तो यानी कि 3,000 रुपया का माल खरीदता है और उसमें से उसे 5% का छूट मिलता है, यानी कि छूट दिया, तो उसे वास्तव में मतलब रियल में कितने रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, अब देखो कितना रुपया, 3,000 रुपया का माल है, 3,000 का टोटल है माल, उसमें से 5% उसको छूट दे दिया, यानी घटा दिया, तो 3,000, 5% का वैल्यू निकाल दीजिए, 5/100, कुल है 3,000, इससे डिवाइड कर देंगे, 2 0 कट गया, ऊपर गुना, 15 150 रुपये, यानी 150 रुपये का छूट मिला। 5% मतलब 150 रुपया, ठीक है, 150 रुपया का छूट मिला, तो उसको एक्चुअल में यानी कि वास्तव में यानी कि रियल में उसको कितना रुपया देना है, यानी कि 3,000 का है पूरा माल, तो 3,000 में से 150 रुपया घटा कर देगा, यानी कि इतना रुपया उसको छूट मिल रहा है, तो 0, 10 में से 5 के जब 5 और 9 में से 1 घटा 8, ये 2, यानी कि इतना रुपया वो देगा।
था 3,000 रुपया का सामान, लेकिन वो अब देगा 2,850 रुपया। ठीक है, 150 रुपया को छूट मिला, यही हो गया आंसर। तो 2,850 रुपया है या नहीं, यहाँ है 2,850 रुपया, ये हो गया। ठीक है, हालांकि सही से बनाने का तरीका आपको बता देते हैं। बना तो लिए आप, लेकिन किसी कॉपी में आपको ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। ये आप प्रतिशत निकाल लिए। तो अब उसके बाद क्या कर दिए कि वास्तव में कितना रुपया देना पड़ेगा, वास्तव रकम लिख देंगे। वास्तव रकम बराबर क्या लिख देंगे, 3,000 घटाओ 150। ठीक है, और उसके बाद इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2,850 रुपया। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है। श्याम के वेतन का, ठीक है, यानी कि जितना भी श्याम रहेगा उससे उसका 80% है। ठीक है, राम जो है, राम श्याम के वेतन से का 80%। ठीक है, तो यदि श्याम का वेतन 1,460 रुपया है तो राम का वेतन ज्ञात कीजिए। तो राम का वेतन कितना है, श्याम का 80%। तो श्याम का तो दिया गया है, श्याम क्या है 1,460 रुपया, 1,460 रुपया, इसका 80% है श्याम। तो राम का वेतन कितना है, वेतन मतलब सैलरी, आय, इनकम कितना है, श्याम के वेतन का 80%। यहाँ तो क्वेश्चन में दिया गया है ना कि राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है, और यहाँ पर कह रहा है यदि श्याम का वेतन 1,460 रुपया, यहाँ श्याम का वेतन दिया हुआ है, और राम का वेतन क्या है, श्याम का 80%, ये है ना, श्याम का 80%। तो श्याम का तो यहाँ लिख दिए, ये हो गया, और इसी का 80% है कौन, राम, तो यहाँ पर राम लिख दिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ये नहीं लिखना है, इसको समझाने के लिए आपको कॉपी में ऐसे लिखना है। अब इसी को बना देना है, क्योंकि राम का ही पूछ रहा है। अब इसका कुछ भी कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो राम का पता चल जाएगा, का 80/100, 1 0 1 0 इससे, 1 0 1 0 इससे। ठीक है, अब ऊपर गुना करेंगे, 8 6 48, 8 बाकी 4, 8 चौक 32, 32 4 36 6 बाकी 3, 8 3 11, 1,160 रुपया। ठीक है, 1,160 रुपया। 1,260 है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं गुना करने में। 8 6 48 बाकी 4, 8 चौक 32 और 4 36 6 बाकी 3, 8 3 11, 8 6 48 बाकी 4, ठीक, 8 चौक 32, 4 36 6 बाकी 3, 8 3 11, ठीक तो है। यहाँ कुछ नहीं गलती है, 1,460 ही है ना, हाँ ठीक है। ओहो, यहाँ है 1,168, हाँ 1,168 मिल तो गया, यही तो है आंसर 1,168 यहाँ है 1,168। ठीक है, यही है हमारा आंसर डी। आगे क्या कह रहा है, राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन इतना रुपया है तो राकेश का वेतन, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।